बढ़ते हैं, आज के मुद्दे की बात करते हैं। 25 जून साल 1975 ये देश के इतिहास का वो काला दिन था जब संविधान का सबसे ज्यादा अपमान किया गया था, आपातकाल लगाया गया था। संविधान के मुद्दे पर एक तरफ तो बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेरती आई है, तो वहीं 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी पर फिर से एक बार कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। 25 जून को बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी, जिसको लेकर उनकी तैयारियां जारी हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बनाने की कोशिश में है। संत हिरदाराम नगर में आज कांग्रेस का संविधान सत्याग्रह जारी है। इतना ही नहीं, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के विवाद को लेकर 25 जून को कांग्रेस के सभी बड़े नेता ग्वालियर में एक दिन का उपवास करेंगे। कांग्रेस के उपवास और सत्याग्रह को लेकर बीजेपी ने हमला भी बोला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने तो हमेशा ही बाबा साहब का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी किस मुंह से संविधान की बात कर रही है। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। साल कांग्रेस की सरकार रही, उनके जन्म स्थान पे इनने क्या करके बताया? उनके जन्म स्थान को नकारने का काम किया, उनकी दीक्षा भूमि को बारे में चिंता नहीं की। और तो और अंबेडकर जी का जब शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने के दिल्ली में छूटे हुए शरीर के बाद भी दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालीन रूप से मना कर दिया। उनकी पत्नी ने विमान से पार्थिव शरीर को ले जाकर बंबई में जब दाह कराया, तो कांग्रेस के लोगों ने उस विमान का किराया भी, जहां जिसमें उनकी बॉडी गई थी, उसका पैसा भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया था। कांग्रेस माफी मांगे इन पापों के आधार पर। कांग्रेस कहा जाएगी? कांग्रेस ने तो सदैव अंबेडकर जी का अपमान किया। इसके अंदर हत्या किसने की? 25 जून एक वो ऐसा काला इतिहास है कि भारत के लोकतंत्र का गला घोटा था। कौन ने घोटा था? इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री, अपने निहित स्वार्थ के लिए। ये कांग्रेस का इतिहास है। इन्हें देश से माफी मांगने मात्र बात नहीं है, इन्हें तो देश कभी माफ करेगा ही नहीं जो आज हालात बने हैं। इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया था। जहाँ पे मंदिर न्याय का है वहाँ मूर्ति नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी? ये मूर्ति इशू नहीं है, इशू है बाबा साहब का सम्मान। तो मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सोच ही बाबा साहब की विरोधी है। अंबेडकर विरोधी सोच है उनकी, संविधान विरोधी सोच है उनकी जो सोच है वो दलित विरोधी सोच है। दो मेहमान इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कनेक्ट हो गए हैं। अमित चौरसिया जी हैं कांग्रेस के नेता, अजय धवले जी हैं बीजेपी के नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय धवले जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं, आप लोकतंत्र विरोधी हैं, आप संविधान विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, और आप कह रहे हैं कि हम काला दिवस मनाएंगे 25 जून को। आरोप आप पर लग रहे हैं। जी देखिए पूजा जी, हम जब ये विषय रखते हैं कि कांग्रेस ने किस प्रकार से संविधान की हत्या की थी, 25 जून का वो दिन आज भी क्यों याद किया जाता है, जब हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको किस प्रकार से सस्पेंड किया गया था, हमारे फ्रीडम ऑफ प्रेस की किस प्रकार से गला घोटा गया था, देश में किस प्रकार से एक त्राही त्राही मच गई थी, वो सब हमने उदाहरण के तहत हम प्रस्तुत करते हैं। कांग्रेस ये उदाहरण के तहत बताए, कांग्रेस इसके एग्जाम्पल बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का कभी मखौल उड़ाया या भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का कभी दुरुपयोग किया है। ये हमेशा से हम पे आरोप लगाते कि हमने संविधान का अमेंडमेंट किया है, लेकिन हम उदाहरण के तौर पे आज इनके पाप गिना रहे हैं। विषय ये आता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो ड्राफ्टिंग कमेटी को जिन्होंने गाइडिंग फोर्स थे, वो उनको भारत रत्न देने में 34 वर्ष की लगभग देरी लगी। और उनको जब भारत रत्न मिलता है तब एक गैर कांग्रेसी सरकार था जिसका इनिशिएटिव था, लेकिन कांग्रेस के वो नेतागण, कांग्रेस का वो प्रथम परिवार अपने जीवन काल में खुद के कर्तृत्वों को ध्यान में रखते हुए खुद को भारत रत्न दे दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने वाले वो सामान्य से व्यक्ति, जिनका राजनीति में ऐसा बहुत महत्वपूर्ण कोई योगदान नहीं था, उन काजोलकर जी को पद्म भूषण दिया जाता है। लेकिन उस महामानव को देर सवेर अपने इस सम्मान के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज विषय यह आ जाता है, जब कांग्रेस इस संविधान की दुहाई देती है, तब वो अपने गिरेबान में झांकती। इस देश में आपातकाल लगाने का जो पाप कांग्रेस ने किया है, हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी उसको कभी भूलेगी नहीं।
दूसरा विषय, अभी जो प्रासंगिक विषय इन्होंने बना के रखा है कि हम सत्याग्रह करेंगे, हमारा जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ग्वालियर बेंच है, वहां पे एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है। दो अधिवक्ताओं के वही के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, उनके दो गुट है, एक लगाना चाह रहा है, दूसरा आपत्ति कर रहा है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर डायरेक्शन दिया है, एक ओरल डायरेक्शन इश्यू हुआ था, क्योंकि वो परिसर ऑनरेबल हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, तो वहां मूर्ति लगाने का जो अधिकार है, वो विशेषाधिकार है, वो ऑनरेबल हाईकोर्ट का है। ठीक। यदि उस विषय को लेके कांग्रेस राजनीति करना चाह रहा है पूजा जी, तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात के भी प्रति देश के सामने इस बात को भी रखने की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, फिर मैं अमित जी के पास जाती हूँ। मुझे अजय जी बस ये बताइए, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मामला कोर्ट का है, कोर्ट में मामला चल रहा है मूर्ति को लेकर, लेकिन अगर अंबेडकर जी की मूर्ति वहां पर लगाई जाती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई आपत्ति है? पूजा जी, इस देश में 1950 से लेके आप 2014 तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार छोड़ दीजिए, जिसने ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ थे, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया था, उन पंचतीर्थों का विकास भी 2014 के बाद में हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में है, उस महू का यदि विकास किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। आपको ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर से कोई आपत्ति, वहां पर मूर्ति लगाने से कोई आपत्ति है क्या अंबेडकर जी की? बिल्कुल आपत्ति नहीं है। ठीक है अजय धवले जी, आपने क्लियर कर दिया। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं अमित जी से एक बार ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। अमित जी आप बताइए जरा, आप कैसे ये कह देते हैं कि वो संविधान विरोधी है? वो कह रहे हैं कि आप लोगों का दोहरा चरित्र है, आप एक तरफ संविधान के सम्मान की बात करते हैं, अंबेडकर के सम्मान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप खुद हैं जिनकी मानसिकता विरोधी है, संविधान विरोधी है। ऐसे आरोप अजय धवले जी आप पर लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, बताइए। पूजा जी, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि जिस तरीके से पूरे देश में बहुत ही घिनौना षड्यंत्र चल रहा है, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जो ताकत है उसको खंड खंड करने का, उसको तोड़ने का, और वो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ज्यादा प्रबल हो रही है। ये देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है। और अजय धवले जी, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जब हम मध्य प्रदेश की बात करें, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन जैसे तमाम आदिवासी बहुल्य जिले, जहां दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ बर्बरतापूर्ण अत्याचार हो रहे हैं। जब एक झूला घोड़ी पे बैठता है तो उसको उतार के मारा जाता है, पीटा जाता है, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। एक दलित आदिवासी परिवार के ऊपर, उसके ऊपर मूत्र विसर्जन करने का काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चरण वंदना करते हैं, पांव धुलाते हैं, और उसके ही कुछ दिन बाद सागर के अंदर आदिवासी बच्चियों के साथ, दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, दलितों की बस्तियों पर बुलडोजर चलता है। तब ये संवैधानिक सरकार कहाँ चली जाती है जो संविधान की दुहाई दे रही है? लगातार मैं सुन रहा हूँ मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं वो सब आरएसएस की विचारधारा से पोषित बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपातकाल कांग्रेस को याद करना चाहिए। उन्हीं इंदिरा गांधी जी ने भरी सदन के अंदर आपातकाल को लेकर क्षमा याचना करी थी, और उसके बाद चुनाव में गई थी और प्रचंड बहुमत के साथ वापस कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। और उस समय आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे? इंदिरा गांधी जी को बकायदा पत्र लिखा था और इमरजेंसी को अपनी ओर से पूरा समर्थन दिया गया था जनसंघ के खिलाफ। तो आज वो आरएसएस जिसकी विचारधारा से पोषित भारतीय जनता पार्टी है, वो बताए कि जो ग्वालियर खंडपीठ के अंदर ये घटना जब हुई 21 अप्रैल 2025 को एमपी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश जारी करा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगना चाहिए। वहीं दूसरा वर्ग जिसको ये कह रहे हैं अजय धवले जी, शायद इनकी जानकारी में है लेकिन ये कबूलेंगे नहीं, वो पूरा की पूरा दूसरा धड़ा जो है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। उनकी तमाम सोशल मीडिया, फेसबुक पे जाइए, उनकी सोशल एक्टिविटीज देखिए, तमाम आरएसएस से जुड़ी हुई है। आरएसएस की विचारधारा संघों में वो लोग जा रहे हैं। आप हर मुद्दे पर आरएसएस को, बीजेपी को बीच में ले आते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने का ये जो डिसीजन है, जो मामला है, तो कोर्ट का है ना, और आप ही के सामने अजय धवले ये कह रहे हैं कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर ये मुद्दा शुरू कहां से होता है? आपको क्यों लगता है कि इसमें बीजेपी को आपत्ति है उनकी मूर्ति लगने से? वो तो कह रहे हैं यही डबल फेस है, यही गोवलकर जी का डबल फेस है, जो बंच ऑफ थॉट्स को लागू करके आरएसएस और बीजेपी जिसका अनुसरण कर रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि यही तो डबल फेस है, यही दोहरा चेहरा है। अरे मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सरकार उनकी, कानून उनका, संविधान, संवैधानिक पद की शपथ लेके कुर्सी पे बैठे हैं, क्या वो वहां पे बढ़ती हुई हिंसा को रोक नहीं सकते? तो हिंसा को औजार समझने वाली आरएसएस जो ये कहती है कि जब भी मनुवादी विचारधारा पे प्रहार होगा, जब भी हमारी मनुस्मृति पे भी प्रहार होगा, हम हिंसा करेंगे, हिंसा को औजार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आज ग्वालियर इतना अशांत क्यों है? आज पूरा चंबल अशांत है।
क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी उस अशांत संभाग को शांत करने के लिए? लगातार विचारधाराओं को भड़काया जा रहा है, जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, वर्ण व्यवस्था की बात की जा रही है। और जैसा मैंने कहा, अजय धवले जी जवाब देना चाह रहे हैं। अजय जी जवाब दें। जी मैंने बहुत पेशेंसली इनको सुना। ठीक है पूजा जी, मैंने बहुत पेशेंसली, अमित जी लौट रही हूँ आपके पास, आगे आऊंगी आपके पास, आराम से चर्चा करेंगे। अजय जी जवाब देंगे आपकी बात का। जी पूजा जी, मैंने बहुत पेशेंसली मेरे मित्र अमित जी को सुना। अमित जी बहुत सिलेक्टिवली हम कहेंगे फैक्ट्स को मिसकोट करना कैसे होता है। पहली बात तो इन्होंने बंच ऑफ थॉट्स को कहा, मुझे नहीं लगता कि अमित जी ने बंच ऑफ थॉट्स पढ़ी है। बंच ऑफ थॉट्स में कहीं पे भी इस प्रकार के समाजों में वैमनस्यता की बात नहीं कही गई, ये आपकी जानकारी के लिए। दूसरा, इन्होंने मनुवादियों की बात कही, मनु फिलोसफी की बात कही, जहां पे कहा गया कि हिंसा एक अवजार होता है अपने बात को मनवाने के लिए। देखिए, पहली बात तो आप हम सभी सनातनी हैं, हमारे यहाँ हमें शौर्य भी पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ हमको शौर्य के साथ में सम्मान भी पढ़ाया जाता है। तो वो सम्मान होता है कि प्रतिभा का सम्मान होने की आवश्यकता, प्रतिभा का सम्मान होने की आवश्यकता। ये हम नहीं कह रहे, ये शाम पित्रोदा इनके ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महिमा मंडन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ड्राफ्टिंग में उनका बहुत योगदान है, ये ऑन रिकॉर्ड पे आप उठाकर चला सकती है। ये शाम पित्रोदा का स्टेटमेंट है, ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है जो रेसिस्ट, समाज को बांटने वाली। अब आप पूछिए कि जो इनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी देश में घूम घूम कर सार्वजनिक रूप से जातियां पूछ रहे, तब आपको समाज में, आपको नहीं लगता कि विद्वेष फैलेगा समाज में? ठीक है, मैं अमित जी से सवाल करूंगी, लेकिन अजय जी आप मुझे बताइए कि क्या बीएन राव का नाम आगे करके आप दलित विरोधी मानसिकता का परिचय नहीं दे रहे हैं? ये आरोप आप पर लगते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा कि आरोप लग रहे हैं कि बीएन राव का नाम आगे किया आपने और आप दलित विरोधी हैं, यही आपकी दलित विरोधी मानसिकता है, इसी वजह से आप आंबेडकर जी का अपमान करते हैं। पूजा जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिखा दें या ऐसे एविडेंसेस दिखा दें जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की राजनीति की है। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति करती है। देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, किसी धर्म विशेष को, किसी जाति विशेष को उसमें प्राधान्य नहीं दिया गया। 55 करोड़ जनधन के खाते खुलते हैं, कभी वर्ग विशेष के प्रति दुराग्रह नहीं रखा गया। 11 करोड़ से अधिक देश में शौचालय बनते हैं, कभी दुराग्रह नहीं रखा गया। हमारी हमेशा से समावेशी विकास की नीति रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। आज उसी अनुरूप भारत विकसित बनने की ओर जा रहा है। ये जाति पातियों की बैठ में देश को लड़ाना चाह रहे हैं, ये समाजों में विद्वेष फैलाना चाह रहे हैं। अमित चौरसिया जी को लेकर आएंगे स्क्रीन पर। अमित चौरसिया जी जवाब दीजिए। अजय धवले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब जाकर देश में अलग अलग राज्यों में जातियां पूछते हैं, वो आपको नहीं लगता है कि जातियों में बांटने का काम देश को किया जा रहा है? पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपने बहुत ही बड़ा बात पूछी अजय धवले जी से, और वो देखे कैसे बगल से निकल गए जब आपने बीएन राव जी का जिक्र करा। यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो सोशल मीडिया है, जो फेसबुक ट्विटर से लेकर तमाम सोशल साइट्स है, वहां पर इन्हीं का जो धड़ा, आरएसएस से जुड़ा हुआ जो वकीलों का धड़ा है, वो ग्वालियर के अंदर विरोध कर रहा है प्रतिमा लगाए जाने का, वो बीएन राव का नाम आगे रख रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर्स से वो प्रमोट हो रही है पोस्टें, इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी आपने कहा अजय धवले जी ने कि राहुल गांधी जी हर प्रदेश में जाके जाति पूछ रहे। जाति नहीं पूछ रहे थे अजय धवले जी, जातिगत जनगणना जो समय काल परिस्थिति की मांग है, वो मांग आपकी सरकार से कर रहे थे, जिसको लेकर मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार चुनाव को देखते हुए यूटर्न लिया और अब जातिगत जनगणना का निर्णय लेना पड़ा। ये भी राहुल गांधी जी की वजह से आपने लिया है। तो और तीसरी बात जो अभी अजय धवले जी ने कही कि भाई इन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी। मैंने मनुस्मृति पूजा जी बहुत करीब से पढ़ी और मनुस्मृति का कुछ अंश बता रहा हूं आपको। मनुस्मृति कहती है कि मनुस्मृति सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है, बंच ऑफ थॉट्स के अंदर लिखा हुआ है। ये अजय धवले जी पढ़िएगा आप, मैं तो कुछ लाइन बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्र और संगठन के ऊपर होने वाले किसी भी प्रहार को हिंसा ही सबसे बड़ा औजार है जिससे रोका जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, केरल के आपके एन शिवराजन जी अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्रीय ध्वज को अपना ध्वज नहीं मानते, हम भगवा ध्वज लहराएंगे। अभी आपके एन शिवराजन जी ने केरल में स्टेटमेंट दिया है और प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी तक और जेपी नड्डा जी तक सब खामोश है। और यही संविधान बदलने की बात आपने लोकसभा में करी। 400 पार का नारा किसने दिया? अजय धवले जी, हमने तो नहीं दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए अमित जी, आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि अगर मैं बीजेपी के शासनकाल में आंबेडकर से जुड़े फ्लाईओवर्स का जिक्र करूं, योजनाओं का जिक्र करूं, या मैं ऐसे कुछ स्मारकों का जिक्र करूं जिसको लेकर बीजेपी ने काम किया है और वो जनता के सामने है, वो दिखता है, क्या आप इस बात से इनकार कर देंगे?
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न करा पूजा जी आपने, और यही हम कह रहे हैं कि डबल फेस, दोहरा चरित्र। अब आप पिछड़ा वर्ग की आप अच्छा, बहुत अगर छोटा वो सा ना उदाहरण करें मैं तो बात आप सुन कहेंगे लीजिए, कि करते सुन नहीं लीजिए। है, वो कर रहे हैं अरे तो सुन आप कह रहे लीजिए हैं दिखावा कर पूजा रहे जी, हैं। पूजा जी मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। हम्म। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, लेकिन उसकी आयोग की सिफारिश लागू नहीं की गई। 27% आरक्षण पे आज तक भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड नहीं है। 87-13 का फार्मूला निरस्त नहीं किया गया। आरक्षण को लेकर तमाम मोहन भागवत जी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा बयान देते हुए आए कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए देश और प्रदेश से। तो यही बताता है कि यह मध्य प्रदेश की 90% आबादी जो पिछड़ा, दलित, शोषित, आदिवासी तबकों से आती है, उसको आप अपना अधिकार देने से भी पीछे हट रहे हैं। लेकिन तो फिर ये दोनों ठीक है अमित जी, मेरे पास ना आखिरी के कुछ सेकंड्स बचे हैं, मुझे एक क्लोजिंग कमेंट लेना है अजय जी पूजा से। जी, हाँ तो एक आखिरी बात, ठीक है पोस्टर जैसे मैंने कहा डबल फेस, तो पोस्टर बाय बाबूलाल गौर जी रहे, उमा भारती जी रही, शिवराज सिंह चौहान जी रहे, मोहन यादव जी रहे, सब पिछड़ा वर्ग के पोस्टर बाय। उसी तरह से सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से सिर्फ ब्रिज कर देने से उनके ठीक है जो अमित आदर्श जी, है, लेकिन इतना बड़ा दलित विरोधी आप भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं, इतना सब कुछ गिनवा रहे हैं कि ये नहीं करते ये करते हैं, बावजूद इसके इतने सालों से आप सत्ता से दूर हो जाते हैं, जनता फिर से उनको चुन लेती है। अजय धवले जी, आप पर जो आरोप लगे हैं कि आपकी दोहरी ये जो चरित्र है कि आप दिखावा करने के लिए सब कुछ करते हैं, वोट बैंक के लिए सब कुछ करते हैं, क्लोजिंग कमेंट आपका चाहूंगी, जवाब दीजिए। पूजा जी, मुझे लगता है इस देश की जनता का जनादेश परिचायक होता है कि देश की जनता का मत क्या है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में यही नैरेटिव बनाया था कि हम संविधान विरोधी हैं, हम संविधान बदल देंगे, लेकिन देश की जनता ने पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया। और मेरे मित्र अमित जी कोट कर रहे थे सिलेक्टिवली, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि इंदिरा जी का भाषण उठाकर देख लीजिए सदन के पटल पे, राजीव जी का भाषण उठाकर देख लीजिए सदन के पटल पे। वो कह रहे थे कि किसी भी प्रकार के जात और पात पे वोट नहीं देना है, वोट कांग्रेस के विकास पे देना है, और ना जात पे ना बात पे वो मोहर लगेगी इंदिरा जी की बात पे, आपका नारा था। तो आज विषय जब आपको आपकी राजनीतिक जमीन खिसकती दिख रही है, तब इस प्रकार से कास्टिज्म वाली पॉलिटिक्स खेलना, देश को डेवलपमेंट से डिरेल करके जाति की राजनीति में बांटना, ये आप कर सकते हैं। हम देश को विकसित बनाने के लिए संकल्पित है, उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।